हरिः ॐ। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी को सादर जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अपना देश ही नहीं अपितु सारा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो हम सब अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सभी लोगों को सुरक्षित करें। घर पे रहे, भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण करें और भगवत चिंतन करें। आप सब ने सुतीक्षण जी महाराज के पावन प्रसंग को तो सुना ही होगा। ऐसा दिव्य प्रसंग है सुतीक्षण जी महाराज का, परंतु बड़ा ही मार्मिक है। आप सब सुतीक्षण जी महाराज का जो चरित्र है उसको आज श्रवण करेंगे, जो कि भगवान के परम भक्त हैं। सुतीक्षण जी महाराज अगस्त्य जी के शिष्य हैं। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त जी के शिष्य हैं और भगवान के चरण कमलों में इनकी रति है। कहते हैं एक बार की बात है, जब अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी महाराज को शिक्षा दीक्षा प्रदान करी तो सुतीक्षण जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो अगस्त्य जी ने कहा, नहीं भैया कोई बात नहीं, आप हम ऐसे ही ठीक है, रहने दीजिए, मत दीजिए। सुतीक्षण जी ने कहा, नहीं महाराज, हम बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं मानेंगे। तो बोले, अगस्त्य जी ने कहा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुतीक्षण जी ने कहा, नहीं प्रभु, हम तो आपको दक्षिणा देंगे ही। तो गुरुदेव को आ गया क्रोध। अगस्त्य जी ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम जिस दिन परब्रह्म परमात्मा को लेकर के आओगे उसी दिन मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण मानी जाएगी। अब सुतीक्षण जी महाराज फंस गए। बोले, अरे महाराज, गुरु दक्षिणा तो महंगी पड़ गई, अब कौन जाएगा परब्रह्म परमात्मा को लाने। परंतु सुतीक्षण जी ने विचार किया कि भगवान का जब अवतार होगा तो भगवान स्वयं आएंगे, और आएंगे तो गुरुदेव से मिलने जरूर जाएंगे। तो गुरुदेव के आश्रम से 2-4 किलोमीटर आगे आश्रम बना लें, और जैसे ही भगवान आएंगे तो सबसे पहले उनसे मिल करके फिर उनको अपने आश्रम में ला के फिर गुरुदेव के आश्रम में ले जाएंगे। तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और गुरु दक्षिणा भी पूर्ण हो जाएगी। तो सुतीक्षण जी महाराज
आज भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सुतीक्षण जी महाराज ने सुना है। आप अगर सुतीक्षण जी महाराज के संपूर्ण प्रसंग को बड़े ही ढंग से पढ़े और विचार करें तो देखेंगे कि सुतीक्षण जी महाराज के अंदर नवधा भक्ति विद्यमान है। नव की नव भक्तियां सुतीक्षण जी महाराज में विद्यमान है। नवधा भक्ति क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम्। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। तो सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान के आगमन को सुना कि भगवान आ रहे हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। तो प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा। जैसे भगवान के आने का समाचार सुतीक्षण जी महाराज ने सुना तो आतुर होकर के दौड़ पड़े। पहली भक्ति पुष्ट हुई। दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तनम। तो सुतीक्षण जी महाराज क्या कर रहे हैं? कबहु का नृत्य करहि गुण गाए। कभी तो नृत्य करते हैं, कभी गाते हैं, कभी दौड़ते दौड़ते नृत्य करने लगते हैं, कभी आगे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं। तो सुतीक्षण जी महाराज की ऐसी दशा है। कीर्तन कर रहे हैं। कौन सी भक्ति है? दूसरी भक्ति कीर्तनम। तो ये कौन सी भक्ति है? दूसरी भक्ति है कीर्तनम। और तीसरी भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरी भक्ति कौन सी है? स्मरण। तो सुतीक्षण जी महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करिहि दाया। क्या मुझ जैसे सठ पर भी प्रभु कभी कृपा करेंगे? यह स्मरण कर रहे हैं भगवान का सुतीक्षण जी महाराज। ये कौन सी भक्ति हुई? तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति। चौथी भक्ति कौन सी है? पाद सेवनम। तो जैसे ही भगवान राम आए तो परेव लकुट इव चरणन लागे। भगवान के चरण कमलों में सुतीक्षण जी महाराज लाठी की तरह गिर पड़े। कौन सी भक्ति हुई? चौथी भक्ति पाद सेवनम। पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चनम। तो निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विविध प्रकार। अपने आश्रम में आकर के सुतीक्षण जी महाराज ने विविध प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण जी का पूजन किया है। पूजा विविध प्रकार। कौन सी भक्ति पुष्ट हो रही है? अर्चनम। पांचवी भक्ति कौन सी है? वंदनम। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करहु कवन विधि तोरी। यह कौन सी भक्ति है? छठवीं भक्ति है वंदनम। किस प्रकार से मैं आपकी विनती करूं प्रभु, आपकी महिमा तो अपरंपार है। ये कौन सी भक्ति हुई? छठवीं भक्ति। सातवीं भक्ति कौन सी है? दास्य भक्ति। मन कर्म वचन राम पद सेवक। मन कर्म और वचन से भगवान के सेवक है। दास्य भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो इसलिए सुतीक्षण जी महाराज भगवान के सख्य भाव को भी प्रकट कर रहे हैं, दास्य भाव को भी प्रकट कर रहे हैं। अब आठवीं भक्ति है सख्य। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट कराला। भगवान राम से मिलने के बाद मुनि ऐसे लग रहे हैं मानो सोने के वृक्ष तमाल के वृक्ष से गले लग रहा है। सख्य भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर।
और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, कुछ सूझ नहीं रहा है, कहाँ जाएं क्या करें, ये आत्मसमर्पण है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या करें क्या न करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुतीक्षण जी महाराज के अंदर नव के नवों भक्तियां विद्यमान हैं। तो सुतीक्षण जी महाराज का इतना दिव्य प्रसंग है। आप सब श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में है, तो सुतीक्षण जी महाराज के इस पावन प्रसंग को जरूर श्रवण करें। सादर जय सिया राम।